रात का नज़ारा आप देख पाएंगे। चले सकते हैं फ्लैट को। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका प्यारा वैभव वाजपेयी और मेरे मित्रगण आए हुए हैं। आज मूसा बाग आए हम लोग। यहाँ आने का मेन रीज़न ये है कि हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि जैसा कि हमें लोगों ने बताया है कि यहाँ पे साए दिखाई देते हैं, परछाइयाँ दिखाई देती हैं। तो मेन रीज़न यही हमारा कि हम आज इसको एक्सप्लोर करेंगे और आप तक ये जानकारी पहुँचाएँगे कि सच में यहाँ भूत है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर ये सामने जो आप देख रहे हैं दरवाज़ा, यहाँ पर उनका जो सामने वो पूरा ग्राउंड पड़ा है। वहाँ पर उनके सैनिक प्रैक्टिस करते थे युद्ध अभ्यास का। और यहाँ पर हमें अभी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा है। आवाज़ सुनो, आवाज़ साथ रहो, साथ रहो, सब लोग साथ रहो, साथ रहो। गाइस ये देखिए आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये बहुत डरावनी आवाज़ आ रही है। ये देखिए गाइस, यहाँ से आ रही है, इधर से कहीं से आ रही है गाइस। थोड़ा ऊपर ऊपर दिखाओ, देखो गाइस लुक एट द सीन। ऊपर दिखाओ, वहाँ से आवाज़ आ रही है। वहाँ से माधु भाई, ये किसी चीज़ की आवाज़ है। गाइस बहुत ही लग रहा है कोई चिड़िया की आवाज़ आ रही है। रात के 12 बज रहे हैं गाइस आओ आओ, आप सबको कुआं दिखाते हैं। आओ आओ गाइस। आइए भाई लोग, जब अंग्रेज़ों से यहाँ पर युद्ध हुआ था, नवाब अजीज अली शाह के जो सैनिक थे उनके बीच और अंग्रेज़ों के बीच जो युद्ध हुआ था, तो वहाँ पे जितने नवाब अजीज अली शाह के जितने भी सैनिक मरे थे उनको इस कुएं के अंदर डाल दिया गया था। ये देख लीजिए आप लोग। लेकिन अभी तो ये प्रॉपर गहरा नहीं है और बाकी पट चुका है। ये थोड़ा पट गया है क्योंकि कूड़ा उड़ा सब यहाँ है। और यहाँ पे आप यहाँ पर इधर चारों लोग नजर देख लीजिए। यहाँ पर जो बनी है, यहाँ पर सैनिकों के लिए युद्धाभ्यास और बाकी जितना उनका खेल होता है सब यहाँ पर आते थे। अब ये जो है बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। इसकी सरकार ने कोई भी देख रेख अच्छी तरीके से नहीं किया है। बाकी आप आइए, यहाँ से एक जो है सीढ़ी है ऊपर जाने, सीढ़ी जाती हुई है ऊपर जाने के लिए। ये यहाँ पर इधर दिखाओ, एक सीढ़ी जाती हुई है ऊपर के लिए। खतरनाक है, खतरनाक। ये देखिए पुराने ज़माने के जिले जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ऊपर चल के दिखाता हूँ आप सबको। आओ ये देखिए भाई लोग, आज लोग ऊपर भी देखेंगे। कुछ पता आप भाई लोग ऊपर से दिखा दीजिए पूरा किला कैसा बहुत बड़ा है। ऊपर से व्यू देखिए। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि रात को चलो। ये चिड़ियों की आवाज़ है। यहाँ पर कहीं पास में कबर है, कहाँ पर रहेगा? हाँ साइड में ये शायद अभी हम आपको कबर दिखाएंगे उस अंग्रेज़ की जो वाजिद अली साहब जो थे उनके सैनिकों और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ था। इसलिए वो मारा जाता है वो सैनिक अंग्रेज़ों का। ऐसी मान्यता है कि यहीं कहीं पर होगी तो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। अंग्रेज सैनिक जो मरा आप था लोग उसका ये जो है ये कमरे बने हुए हैं पुराने ज़माने के। और ये पता नहीं क्या है, कमरे टाइप का है, लेकिन ये गोल है। यहाँ से किला देख सकते हैं। और उस साइड में है
जैसा कि आपको विकास जी ने सब कुछ बताया है, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये यहाँ जो लाखोरी ईंटें हैं, इसमें चूना जो है वो प्लास्टर का उपयोग किया गया है, जिस पर सुंदर प्लास्टर स्टूको का यूज़ किया गया है, जो कि इंग्लिश में कहा जाता है चूने को, तो उसका यूज़ किया गया है। और इसमें विशेषताएँ क्या होती हैं, जिसमें रोमन शैली का स्तंभ, घुमावदार सीढ़ियाँ हैं, ठंडी हवा के लिए भूमिगत कुएँ हैं, इन जैसी संरचनाएँ हैं जिन्हें कॉल्ड मॉर्टिन डिज़ाइन भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कॉल्ड मॉर्टिन डिज़ाइन कहा जाता है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं काफ़ी मजबूत दीवार है। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो लखनऊ है वो नवाबों के लिए प्रचलित है, नवाबों के लिए फेमस है। तो अवध के जो नवाब थे उन्होंने निर्मित एक चारबाग शैली का बाग था, लेकिन बाद में यूरोपीय वास्तुकला का विषय हुआ और अब यह पूरी तरह से खंडहर अवस्था में है, जिसमें टूटे हुए स्तंभ हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसकी अर्धवृत्ताकार सीढ़ियाँ हैं, मनोज जी दिखाइए। अर्धवृत्ताकार सीढ़ियाँ भी हैं यहाँ पे, और भूमिगत कुएँ भी हैं। बहुत सारे कुएँ जो हैं वो पट गए हैं, जैसा कि हमने आपको भी दिखाया भी था वीडियो में। बहुत सारे कुएँ यहाँ पे पट गए हैं, कुछ अभी हैं, और इसमें टूटे स्तंभ और भव्यता यूरोपीय मुगल शैली का एक प्रतीक है। और 1857 में एक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण स्थल भी रहा है ये। अब आइए हम आपको बढ़िया सा दरवाज़ा दिखाते हैं जो मुगल शैली का बना हुआ है। मोनू जी दिखाइए इधर, ये देखिए। और एक चिमनी आकार का एक पिलर पड़ा हुआ है। तो गाइज यहाँ लोगों की मान्यता के अनुसार लखनऊ का एक ऐसा किनारा है जो यहाँ मूसाबाद के नाम से फेमस है। यहाँ पे सिर्फ एक टूटा हुआ स्तंभ बचा हुआ है, बल्कि लोगों का मानना है कि एक ऐसा है ना दिन में यह जगह पूरे पुराने पोस्ट कार्ड जैसी लगती है, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगती है यहाँ का माहौल अचानक से बदलने लगता है। ऐसा लोगों का मानना है, बट हमें ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ। हुआ होगा शायद और कहते हैं कि हवा कभी यहाँ गुलाब महकते थे, यहाँ पर गुलाबों की खेती होती थी, तीरंदाजी सिखाई जाती थी, बड़े बड़े फव्वारे लगे हुए थे, फव्वारे झरने जो होते हैं वो लगे हुए थे यहाँ पे। यहाँ पे महफिलें सजती थी, जैसे आप लोग जानते हैं कि राजा महाराजा शौकीन होते थे अप्सराओं के मदिरा पान के, तो वही महफिलें भी सजती थी उनके मित्रगण बैठते थे। लेकिन 1957 में जब लड़ाई हुई उसके बाद से ये जगह पूरी तरह से उजड़ गई। दिखाइए मोनू जी, अब यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। सैकड़ों लोग यहाँ पे मारे गए, सैकड़ों लोग की लाशें यहाँ दबी हुई हैं। और स्थानीय लोग यहाँ तक बताते हैं कि उन्हीं दीवारों में आज कुछ अधूरी आवाज़ें भी लगती हैं। उनका ये मानना है कि यहाँ से कई तरह की आवाज़ें आती हैं, कई तरह की यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। और रात में आने जाने वाले लड़कों ने हमें ये भी बताया कि उनके कैमरे अपने आप बंद हो गए, उनकी बैटरी को होने के बाद नेट नहीं काम करता है। और एक चौकीदार जी थे, उन्होंने बताया कि बाबू आप यहाँ पे नहीं घूम सकते हैं रात में।
प्राचीन मुगल साम्राज्य की शैली जो बनी हुई है, ये देख लीजिए आप। मोनू जी जरा पास से दिखाइए। ये देखो प्राचीन मुगल साम्राज्य की जो है ये नक्काशी है। ये उन्हीं के स्तंभ हुआ करते थे जो कि वो ईंटे पे अपने स्तंभ छपवाया करते थे। और ये जितने भी ईंटे यहाँ पे लगे हुए उनके स्तंभ हैं सारे, जो भी राजा थे उनके स्तंभ थे वो, क्योंकि अपनी मुद्राएं चलाते थे। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि उन पे उनका ही फोटो हुआ करता था, उनकी मोहरें हुआ करती थी। बट आज ऐसा नहीं है। आप लोग जानते हैं कि आज हमारे गांधी जी नोटों पर रहते हैं, बट पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। जो राजा हुआ करते थे उनकी मुद्राओं पे उनकी मोहरें लगा हुआ जब करती थी। अंग्रेजों ने हमला किया था तो यहाँ से जो हमारे नवाब वाजिद अली शाह के जो सैनिक थे तो वो यहाँ से जो है खौलता हुआ तेल डालते थे और बाकी पत्थरों से हमला करते थे। ये जो है इसीलिए ये खिड़की। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो महल होते थे वो नदियों के पास क्यों बनाए जाते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जल आपूर्ति करने के लिए, क्योंकि जब हज़ारों लाखों लोग एक महल में रहते हैं तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जैसे खाना पीना, नहाना, कपड़े धोना, ये रोज़मर्रा के लिए जल की आपूर्ति करना बहुत आवश्यक था। तो ये एक मुख्य कारण है, मुख्यतः यही एक कारण है कि राजा महाराजा जो होते थे वो अपना महल नदी के पास बनाते थे। और उन्हें क्या लाभ मिलता था? उपजाऊ भूमि मिलती थी। उपजाऊ भूमि मिलती थी, इसका क्या तात्पर्य है कि उपजाऊ भूमि में वो अच्छा अनाज पैदा कर सकते थे। ये क्या था? गाड़ तक गए। हाँ, उपजाऊ भूमि इसलिए होती ताकि वो अच्छा अनाज पैदा कर सकें अपनी प्रजा के लिए, अपने सैनिकों के लिए, और परिवहन एवं व्यापार में आसानी हो, है ना। परिवहन और व्यापार में, जिससे नावों द्वारा सामान और लोगों का आवागमन आसान होता है, जिससे व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ता है। तो आइए मैं आपको अपने ड्रेनेज सिस्टम के पास ले चलता हूँ, जिसे जल तो मैं आपको दिखाता हूँ ड्रेनेज सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं जल निकासी। तो आइए मैं आपको पास से दिखाता हूँ। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जंगल है तो हमारे मोहन जी आपको दिखाएंगे आराम से। वहाँ से बहुत गहरा है। मानो तो आगे जाते सिस्टम जो ये मूसा बाग के किले का है। क्या था? और यहाँ पे हमको लग रहा है कोई चीज़ है। यहाँ पे कोई जानवर दिखा है। भाई कुछ पक्का कुछ था भाई, यहाँ पे हम लोग पिछली बार भी आए थे। आप लोगों को बताते हैं वहाँ कुछ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रही। लास्ट में बस थोड़ा सा, लेकिन लास्ट में वहाँ पर कुछ था जो है पता नहीं वो जानवर था या कुछ और था, लेकिन उसके बारे में हम गिरा था उसमें तो मैंने, लेकिन बाकी तो कुछ एहसास हुआ नहीं। बाकी तो ऐसा कुछ लोगों के मुताबिक जो यहाँ की जानकारियाँ दी गई है वैसा कुछ लगता तो नहीं है कि आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो जैसा कि गाइस हमने और आपने देखा पूरे वीडियो में कि हमें इतनी आराम से हम लोगों ने बात की, सारी चीज़ें हुई, वीडियो शूट किया हमने, कोई नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं थी, सारी चीज़ें नॉर्मल हुई। तो इस वीडियो में हमने ये साबित कर दिया कि यहाँ पे कोई भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं है। तो ये जो लोगों की ये अंधविश्वासी बातें हैं तो इनसे हम लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए और जितना हो सके बच के रहना चाहिए। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और इसी तरह हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। इसी तरह सपोर्ट करते और रहिए। हो सके तो आप हम लोगों को थोड़ी जो खतरनाक, ये तो हमारे लिए कुछ नहीं था, नॉर्मली हम लोग आए। आप लोग बताएं, कमेंट करके हमें बताएं कि कोई खतरनाक जगह हो जहाँ हमें विजिट करना चाहिए, हम आप लोगों के लिए ज़रूर जाएंगे। उसको कमेंट में मेंशन करके हम दिखाएंगे भी कि किस हमारे फैन ने या किस हमारे सब्सक्राइबर ने ऐसा बोला।